बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। लाओ जी के अमृत वचन। आज का चैप्टर है स्वस्वरूप स्थिति, स्वसंतुष्टि ही परम उपलब्धि है। हमारे अधिक निकट सुयश है कि सुकीर्ति है? सुयश हमारे निकट है कि सुकीर्ति? सुयश क्या है? सुयश किसे कहते हैं? सुयश पूछ रही हूं मैं, पहले सुयश बताओ। और सुकीर्ति क्या है? बस हंस के आप लोग उसको गंभीरता से नहीं लेते हो। ध्यान देना चाहिए शब्दों पर। सुयश है सुकीर्ति, चारों तरफ से अपने नाम की अच्छी चर्चा। निश्चित है वो अच्छे आचरण के फल में होता है। सुकीर्ति कब फैलती है? जब हमारा अच्छा आचरण होता है, उसके फल में। जो लोग अच्छे काम करते हैं, अपने पर संयम और दूसरे की सेवा, उनका क्या होता है? सुयश होता है। वस्तुतः कर्ता को आत्मसंतोष मिलता है। संयम और पर सेवा से सुयश तो बाहरी फूल है जो मिथ्या नाम रूप का है। वह मिले या ना मिले, मूल बात में कोई अंतर नहीं पड़ता है। सुयश क्या है? सुयश क्या है? ये बाहरी फूल है। ये मिले या ना मिले, इससे कोई बहुत अंतर नहीं पड़ता है। मूल बात में कोई अंतर नहीं है। परंतु पूर्ण संयमी और सेवक सुयश की परवाह ही नहीं करता, किंतु उससे वो उदास रहता है। सुयश मिलने से कोई लाभ नहीं है। सावधान ना रहे तो अपने कल्पित नाम का सुयश सुनकर अहंकार जगेगा और अपनी हानि होगी। सुयश अथवा स्वा, कौन अधिक निकट है? उत्तर है स्वा। स्वा का अर्थ है खुद, सेल्फ, स्वतः। मैं ही अपने अधिक ही नहीं अधिकतम निकट है। मैं ही अपने अधिक नहीं अधिकतम निकट है। हमारे साथ दो मैं है, एक औपाधिक संबंधित एवं नकली। अतएव एक क्षणिक है, वह है शरीर और उसके नाम रूप गुण कर्मों का समुच्चय। दूसरा मैं है, मेरा स्व आत्मा चेतन। वही मेरा सच्चा मैं है, स्व है। यही हमारे अधिकतम निकट है। निकट कहना भी एक विधा है। वस्तुतः स्व मैं है, मैं ही स्व है। वो कहना भी एक विधा है केवल। मेरे निकट सुयश नहीं, स्व है। सुयश का तो जब स्मरण होता है कि मेरे नाम का सुयश हो रहा है, तब वह प्रतीत होता है, जो क्षणिक याद तक है। किंतु स्व तो जागृत, स्वप्न तथा सुसुप्ति सब में विद्यमान रहता है। जागृत का सारा व्यवहार स्व के साक्षित्व में होता है। स्वप्न का सारा आभास स्व के साक्षित्व में होता है और सुसुप्ति का सारा आनंद स्व ही अनुभव करता है। इसलिए सुसुप्ति के बाद जाकर कहता है, क्या कहता है जाकर? मैं खूब सोया, खूब अच्छी नींद आई, बड़े सुख से सोया। संयम और सेवा स्व को सुख देते हैं। कौन सुख देता है? संयम और सेवा। जिसके पास संयम नहीं है और सेवा नहीं है, वह भीतर से आत्म शांति नहीं प्राप्त कर सकता है। सुयश तो उसका बाहरी फूल है, दिखावा है। वह सच्चे संयमी और सेवक के लिए निरर्थक है। सुयश बहुत दूर है, स्वप्नवत है, मिथ्या है, अनात्म है, अनित्य है
और स्व निकटतम है, आत्मा है, चेतन है, स्वरूप है, जिसमें अपनी चिर स्थिति होती है। स्व अथवा संपत्ति किसका अधिक मूल्य है? स्व का अधिक मूल्य है कि संपत्ति का अधिक मूल्य है? यहाँ संपत्ति का अर्थ है संसारिक धन दौलत। उसका मूल्य इतना ही है कि शरीर का निर्वाह हो जाए, इसके अलावा उसका मूल्य है दूसरे की यथाशक्ति सेवा होती रहे। सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं? साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। इतना हो जाए कि हमारे शरीर का निर्वाह हो जाए, मैं भी भूखा ना रहूं और उसके अलावा दूसरे की भी यथाशक्ति सेवा होती रहे। खास उसका मूल्य शरीर निर्वाह होना है। वस्तुतः अधिक मूल्य है स्व का। संपत्ति शरीर निर्वाह के लिए है, शरीर निर्वाह शरीर रक्षा के लिए है, शरीर रक्षा साधना के लिए है। संपत्ति किसके लिए है? किसके लिए कमाते हैं? शरीर निर्वाह शरीर रक्षा के लिए है। शरीर रक्षा किसके लिए है? शरीर रक्षा किसके लिए है? सुधा, शरीर रक्षा किसके लिए है? अरे भाई, साधना करने के लिए। और मुख्य साधना है स्व में स्थित होना। अतएव सबका मूल्य है स्व में परम विश्राम पा जाना। स्व का अधिकतम मूल्य है, संपत्ति का नहीं। संपत्ति का लाक्षणिक अर्थ है अधिक धन। जो लोग कमाते खाते हैं संपत्ति वाले नहीं कहलाते, अपितु जिनके पास अतिरिक्त अधिक धन होता है वे संपत्ति वाले कहलाते हैं। जिनके पास जितने में जीवन गुजर हो जा रहा फिर भी उसके आगे बह रहा है धन, उसको क्या कहते हैं? अधिक संपत्ति वाले हैं। और गुरुदेव जी ऐसे लोगों को क्या कहते थे? बड़े कबाड़ी हैं। जितना धन संपत्ति उतना ही वो बड़े कबाड़ी, ऐसे कहते थे गुरुदेव जी। अब बड़े कबाड़ी का मतलब वस्तुओं का संग्रह बहुत रहता है उनके पास, सामान बहुत रहते हैं, धन संपत्ति बहुत होता है, चीजें को ही तो मानते हैं। तो जो लोग कमाते खाते हैं वे संपत्ति वाले नहीं कहलाते, अपितु जिनके पास अतिरिक्त अधिक धन होता है वे संपत्ति वाले कहलाते हैं। अतएव कहना चाहिए कि कल्याणार्थी के लिए स्व का मूल्य अधिक है, संपत्ति का थोड़ा मूल्य है, जिससे जीवन निर्वाह हो जाए। जीत अथवा हार कौन बड़ी बुराई है? जीत बुराई है कि हार? जीत बुराई है। कैसे बुराई है? जीत जाते हैं तो अहंकार आ जाता है, और हार जाते हैं तो हार जाते हैं तब भी तो दुखी हो जाते हैं। जहाँ अस्त्र शस्त्र लड़ाई होती है वहां हारने वाला दुखी होता ही है, जीतने वाला भी संतापित होता है, वो कोई खुश नहीं होता है। इस तथ्य को महाभारत को पढ़कर भी जाना जा सकता है। जब दुर्योधन अधमरे होकर पृथ्वी पर गिरे करा रहे थे, तब युधिष्ठिर ने कहा, राजन तुम अकेले सुखी हो, निश्चय ही स्वर्ग में तुमको स्थान प्राप्त होगा। तब युधिष्ठिर ने कहा, राजन तुम अकेले सुखी हो, निश्चय ही स्वर्ग में तुमको स्थान प्राप्त होगा और हमें यहाँ नरक तुल्य दारुण दुख भोगना पड़ेगा। भला मैं भाइयों और पुत्रों को उन शोक विह्वला और दुख में डूबी हुई विधवाओं को कैसे देख सकूंगा? युद्ध समाप्त होने पर जब गंधारी ने कहा, कहाँ है युधिष्ठिर? तब ये सुनकर महाराज युधिष्ठिर कांपते हुए हाथ जोड़े उनके सामने आए और बड़ी मीठी वाणी में बोले, देवी आपके पुत्रों का संहार करने वाला क्रूर कर्मा युधिष्ठिर मैं हूँ। क्योंकि वो आंख बंद की थी। पृथ्वी भर के राजाओं का विनाश करने में मैं ही हेतु हूँ, इसलिए शाप के योग्य हूँ। आप मुझे शाप दे दीजिए। मैं अपने सुहृदों का द्रोही और अविवेकी हूँ। वैसे वैसे श्रेष्ठ सुहृदों का वध करके अब मुझे जीवन, राज अथवा धन से कोई प्रयोजन नहीं है।
युधिष्ठिर अन्यत्र भी उत्तप्त होकर कहते हैं, हम लोग लोभ और मोह के कारण राज्य लोभ के सुख का अनुभव करने की इच्छा से दंभ और अभिमान का आश्रय लेकर इस दुर्दशा में फंस गए हैं। हाय, हम लोगों ने एक तुच्छ पृथ्वी के लिए अवध्य राजाओं की भी हत्या की और अब उन्हें छोड़कर बंधु बांधवों से हीन हो अर्थभ्रष्ट की भांति जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जिस प्रकार मांस के लोभी कुत्तों को अशुभ की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार राज्य में आसक्त हुए हम लोगों को भी अनिष्ट प्राप्त हुआ है। अतः हमारे लिए मांस तुल राज्य को पाना अभीष्ट नहीं है, इसका परित्याग ही अभीष्ट होना चाहिए। हमने सूरवीरों को मारा, पाप किया और अपने देश का विनाश कर डाला। शत्रुओं को मारकर हमारा क्रोध तो दूर हो गया, परंतु यह शोक मुझे निरंतर घेरे रहता है। अर्जुन, यदि हम लोग वृषणवंशी तथा अंधकवंशी क्षत्रियों की नगरी द्वारिका में जाकर भीख मांगते हुए अपना जीवन निर्वाह कर लेते, तो आज अपने कुटुंब को निर्वंश करके हम इस दुर्दशा को नहीं प्राप्त कर सकते थे। ऐसे होता है धन। युधिष्ठिर राजगद्दी पर बैठ चुके हैं, भीष्म जी सैया पर पड़े हैं और युधिष्ठिर को राजधर्म का उपदेश कर रहे हैं। बीच में युधिष्ठिर बोल पड़े, जिसमें धर्म नहीं है उस राज्य से हमें क्या लेना है। अतः मैं अब धर्म करने की इच्छा से वन में ही चला जाऊंगा, जहाँ वन के पावन प्रदेशों में हिंसा का सर्वथा त्याग कर दूंगा और जितेंद्रिय हो मुनि व्रत से रहकर फल मूल का आहार करते हुए धर्म की आराधना करूंगा। स्त्री पर्व अध्याय 5 में गंधारी विलाप करती हुई रोष पूर्वक श्री कृष्ण से कहती है, तू कौरव पांडवों को बलपूर्वक समझाकर ठीक रखने में समर्थ था, परंतु तूने ये नहीं किया। कौरव पांडवों के आपस में कट कर मरने की तूने उपेक्षा कर दी। आज से 36 वर्ष बाद तेरा यदुकुल भी इसी प्रकार परस्पर कटकर मर जाएगा और तू सबसे अपरिचित तथा लोगों की आंखों से ओझल होकर अनाथ के समान वन में विचरेगा और किसी निंदित उपाय से तेरी मृत्यु होगी। भरत वंश की इन स्त्रियों के समान तेरे कुल की स्त्रियां भी पुत्रों तथा भाई बंधुओं के मारे जाने पर इसी तरह सगे संबंधियों की लाशों पर गिरेंगी। अंततः भरत वंश की अधिक विधवा स्त्रियां पतियों की लाशों के साथ जल गईं और अधिकतम जल में गोता लगाकर डूब मरी। जब युधिष्ठिर विजय कर राजधानी में आए, तब एक ब्राह्मण ने कहा, राजन, ये सब ब्राह्मण मुझ पर अपनी बात कहने का भार रखकर मेरे द्वारा ही तुमसे कह रहे हैं। कुंती नंदन, तुम अपने भाई बंधुओं का वध करने वाले एक दुष्ट राजा हो, तुम्हें धिक्कार है। ऐसे पुरुष को जीवन से क्या लाभ। इस प्रकार ये बंधु बांधवों का विनाश करके गुरुजनों की हत्या करवाकर तो तुम्हारा मर जाना ही अच्छा है, जीवित रहना नहीं। उक्त बातें सुनकर युधिष्ठिर तथा उनके साथी उद्वेगी तथा लज्जित हो गए और हतप्रभ होकर कुछ बोल न सके। फिर धीरज धरकर युधिष्ठिर ने कहा, ब्राह्मणों, मैं आपके चरणों में प्रणाम करके विनीत भाव से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग मुझ पर प्रसन्न हों। इस समय मुझ पर सब ओर से बड़ी भारी विपत्ति आ गई है, आप लोग मुझे धिक्कार न दें। युद्ध में पुत्रों परिजनों के मारे जाने के बाद धृतराष्ट्र तथा गंधारी शोक विह्वल वन में तप करने चले गए। तब से उनके शरीर दुर्बल थे, वृद्ध थे ही, दावा अग्नि की चपेट में आ गए, भाग न सके और जल कर मर गए। यह बात जब पांडव सुने तो घोर विलाप किए। युधिष्ठिर ने कहा, हमारे इस राज्य को धिक्कार है, बल और पराक्रम को धिक्कार है, जिससे आज हम लोग मृत तुल्य बनकर जीवन बिता रहे हैं। जीत जाने के बाद भी उनके जीवन में शांति नहीं मिली। धिग राजमिद मस्माकम धिग बलम धिग पराक्रमम छत्र धर्म चाधिग यस्मान मृता जीवाम हे वयम। महाभारत आश्रमवास पर्व अध्याय 38 श्लोक 8। हिटलर के आतंक से महान वैज्ञानिक आइंस्टीन जर्मनी छोड़कर अमेरिका चले गए। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति से कहा कि परमाणु शक्ति का मैं सूत्र बनाकर दे सकता हूँ।
यदि उसका कल्याणकारी कार्य में प्रयोग किया जाए तब। कौन कौन थे? आइंस्टीन, वैज्ञानिक आइंस्टीन। राष्ट्रपति ने स्वीकार किया। आइंस्टीन ने परमाणु ऊर्जा का सूत्र दिया, परंतु राष्ट्रपति ने उसका दुरुपयोग किया और उस सूत्र से अपने वैज्ञानिकों से परमाणु बम बनवाया और जापान के नागासाकी तथा हिरोशिमा 2 नगरों पर उन्हें गिराया। लाखों लोग मरे। ये सब जानकर आइंस्टीन को महासंताप हुआ। तब से उन्होंने राजनेताओं से मिलना छोड़ दिया कि अब राजनेताओं से मिलना नहीं है मुझको। उन्होंने मरते समय कहा था कि यदि मैं फिर से जन्म लूंगा तो वैज्ञानिक नहीं बनना चाहूंगा, क्योंकि मतलब जो सूत्र बताए थे वो और भी काम कर सकता था बड़े बड़े, लेकिन उसको कहाँ उपयोग किए? गलत जगह उपयोग कर दिए। तो जीत अथवा हार कौन बड़ी बुराई है? अस्त्र शस्त्र के द्वारा होने वाले युद्ध में जीते हुए की स्थिति ऊपर देख ली गई। हारने वाला दुखी होता ही है, किंतु जीतने वाले की दशा और बदतर हो जाती है। या तो अहंकारी हो जाएगा या तो फिर संतापित रहेगा। जीवन के रात दिन के व्यवहार में जो आसपास के मनुष्यों तथा मिलने वाले लोगों से बातचीत होती है, उसमें अपनी जीत दर्ज कराने की इच्छा बड़ी बुराई है। सबसे हार जाना सच्चा अध्यात्म है। विवाद में जीतने की इच्छा अंतरयात्रा के विरुद्ध है। अंतरयात्रा क्या है? अंतरयात्रा क्या है? भीतर की ओर। भीतर हमें शांति नहीं मिलेगी। अगर हम बाहर जीतने की कोशिश करेंगे वाद विवाद करके, तो विवाद और बढ़ता जाएगा, उससे हमें भीतर शांति नहीं मिल सकती है। जो अन्य वस्तुओं के पीछे भागता है वह निश्चय ही महान उपलब्धि से चूकता है। महान उपलब्धि है वासना शून्य होकर आत्मलीन हो जाना और व्यवहार काल में मन में कोई विकार न रहना। महान उपलब्धि क्या है ममता? है विकार शून्य हो जाना, बस। और क्या सुनी हो गीतू? वासना शून्य होकर आत्मलीन हो जाना और व्यवहार काल में मन में कोई विकार न रहना। सब समय अनात्म का अभाव और आत्मभाव बना रहना, यही निर्भय स्थिति है। यह स्थिति उसको नहीं मिल सकती जो अन्य वस्तुओं के पीछे भागता है। अन्य वस्तुएं अनात्म वस्तुएं हैं। स्व आत्म सत्ता से भिन्न सब अनात्म है, अनित्य है, सदा के लिए छूट जाने वाला है। इनको पाने की इच्छा में जो इनके पीछे भागता है वो प्रगाढ़ आत्म स्थिति नहीं पा सकता। जो वस्तुओं के अधिकाधिक संग्राम में पड़ता है, निश्चय ही वह महत्वपूर्ण वस्तु से वंचित रह जाता है। महत्वपूर्ण वस्तु क्या है? जीवन निर्वाह के लिए कुछ वस्तुओं की आवश्यकता सबको है। विवेकवान यथा प्राप्त में संतोष रखता है। वो वस्तुओं को बटोरने की तृष्णा में नहीं पड़ता, अपितु जो सहज रूप में आता है उसमें संतोष रखता है। जिसे सांसारिक वस्तुओं की लालसा है और उनके संग्रह में रस लगता है, वो महत्वपूर्ण वस्तु से वंचित रह जाएगा। महत्वपूर्ण वस्तु है गहरी शांति। महत्वपूर्ण वस्तु क्या है? गहरी शांति, अगाध अमृत पद, निर्भय स्वरूप स्थिति। अनाथ वस्तुओं में मन लगाने वाला आत्मा में नहीं ठहर सकता। जिसका मन बाहर दौड़ रहा है, बाहर ही चिंतन कर रहा है, प्राणी और पदार्थों का चिंतन कर रहा है, तो आत्मा का चिंतन वो कैसे कर पाएगा? जब बाहर की वस्तुओं का चिंतन करेगा, बाहरी प्राणी पदार्थों का चिंतन करेगा, मनन करेगा, तो उसमें विकार आना स्वाभाविक है। जितना ही हम बाहर दौड़ेगा हमारा मन, उतना ही उसमें विकार आएगा और विकारी मन कभी आत्मा में नहीं ठहर सकता है। इसलिए चिंतन मनन, एक श्लोक है स्वामी शंकराचार्य का कि अनात्म चिंतनम त्यक्त्वा कस्मलम दुख कारणम। अनात्म का चिंतन करने से
क्या आता है, कसमल आता है, विकार आता है, दुख आता है, चिंता आती है। तो क्या कह रहे हैं उसके उत्तर में, चिंतयान मान मांद रूपम यन मुक्ति कारणम। शंकराचार्य जी कहते हैं चिंतन मनन निधि ध्यासन करने योग्य अपनी आत्मा है, जो हमसे कभी छूटने वाली नहीं है। बाहर के प्राणी पदार्थों का चिंतन करेंगे तो उसमें कसमल आएगा, विकार आएगा और अंत में वो छूट भी जाएगा। चिंतन मनन निधि ध्यासन करने योग्य केवल अपनी आत्मा है, जो हमसे कभी बिछुड़ने वाली नहीं है। तो साहब कह रहे हैं महत्वपूर्ण वस्तु है गहरी शांति, अगाध अमृत पद, निर्भय स्थिति। अनात्म वस्तुओं में मन लगाने वाला आत्मा में नहीं ठहर सकता है। जो आत्म संतुष्ट है वह लज्जित नहीं होता। जो आत्म संतुष्ट है वो लज्जित नहीं होता। लज्जित वह होता है जो मन इंद्रियों की लंपटता में बहता रहता है, क्योंकि उससे खोटे कर्म हो जाते हैं, खोटी बाणी निकल जाती है, खोटे कामों कर डालता है। क्यों? क्योंकि उसकी मन इंद्रियां बह रही है, उसके बस में नहीं है। इंद्रियां इतनी लंपट है, मन इतना लंपट है कि वो रोके से उसके मानता ही नहीं है, और रात बिरात भी नहीं देखता है। आदमी गलत करने लगता है कि कब हमें क्या करना चाहिए, इतना भी ज्ञान नहीं रहता है उसको। तो लज्जित वह होता है जो मन इंद्रियों की लंपटता में बहता है। क्यों? क्योंकि उससे खोटे कर्म हो जाते हैं, खोटी बाणी निकल जाती है। जो आत्म संतुष्ट है, अपने आप में तृप्त है, उससे न खोटे विचार होंगे, न खोटे उच्चार होंगे, और न खोटे आचार होंगे। जिसके जो अपने आप में तृप्त है, जिसकी मन इंद्रियां सोवश है, उससे कभी खोटे कर्म नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उसके विचार ही खोटे नहीं हैं। पहले विचार बनता है कर्म करने के लिए, और जब विचार बनेगा तो खोटे उच्चार भी होंगे। उच्चार से क्या अर्थ है? वाणी, और आचार से आचरण। अगर जिसके विचार अच्छे होंगे तो कभी गलत बोलेगा नहीं, और कभी अपने आचरण से भी, इंद्रियों से भी वो गलत काम करेगा ही नहीं। इसलिए उसको लज्जित होने का अवसर नहीं होता है, और जो गलत करेगा वो समाज में लज्जित होगा ही। गलत करने वाला कभी समाज में भी वो सम्मान नहीं पा सकता है, और अपने भीतर तो वो सम्मान पाएगा ही नहीं। तो जो संयम करना जानता है वो खतरे में नहीं पड़ता, और वह सदैव के लिए सुरक्षित हो जाता है। कौन सुरक्षित हो जाता है सदैव के लिए? जो संयम करने जानता है वह कभी खतरे में नहीं पड़ता। जिसके मन इंद्रियां सब संयमित है, वो कभी कहाँ खतरा में पड़ेगा, उसके जीवन में कभी दुख आ ही नहीं सकता है। जो मनुष्य भोजन करते समय जानता है कि कब रुक जाना चाहिए, जो मनुष्य जान जाता है कि अब हमें खाते खाते कब रुक जाना चाहिए, तो कभी ज्यादा खाएगा? कभी नहीं खाएगा, क्योंकि वो जान गया अब इतने में हमारा पेट भर गया। लेकिन अब जीभ के स्वाद बस, लोलुपता बस, और जो लोलुपता में पड़ेगा वह अधिक खाएगा। अब अधिक खाने का परिणाम क्या होगा? फिर पाचक गोली खाएगा, कोई अजवाइन खाएंगे, कोई चूर्ण खाएंगे। अब पचाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा उसको, क्योंकि ज्यादा खा लिए हैं। तो जो मनुष्य भोजन करते समय जानता है कि हमें कब रुक जाना चाहिए, वो ना अधिक खाएगा, और ना उसे अधिक खाने के परिणाम में होने वाले दुख व्याधि आदि होंगे। जो बात करते समय सावधान रहेगा और अपनी वाणी में संयम रखेगा, वह बातचीत के खतरे में नहीं पड़ेगा। कौन नहीं पड़ेगा बातचीत के खतरे में? जो बात करने के समय सावधान रहेगा, अपनी वाणी में संयम रहेगा। ये नहीं कि बस बदो तो पंच, ना बदो तो पंच, हर समय अपनी राय देते रहते हैं। ऐसे लोग ज्यादा बोलने वाले, जहाँ नहीं तहाँ बोलते रहते हैं। इसी प्रकार हर क्षेत्र को समझ लें। मन और इंद्रियों का पूर्ण रूपेण अपने बस में हो जाना क्या है? क्या है? पूर्ण संयम है। यह स्थिति जिसकी सिद्ध हो गई, वह सब खतरे से बरी हो गया। बरी हो जाना जानते हो? हाँ, छूट, हाँ जानते तो हो।
जो पूर्ण रूपेण मन और इंद्रियों को पूर्ण रूपेण अपने बस में हो जाना पूर्ण संयम है। और ये स्थिति जिसकी सिद्ध हो गई वो सब खतरे से बरी हो गया और वह आगे सदा के लिए सुरक्षित भी हो गया। वो आगे सदा के लिए सुरक्षित हो गया। जिसका बाहरी आकर्षण सब था समाप्त हो गया, वह पूर्ण आत्म तृप्त एवं कृत हो जाता है। अतएव वह आज मुक्त है और देह पात पश्चात भी सदैव के लिए मुक्त है। जिसके मन में दुनिया का आकर्षण नहीं रह गया, वह दुनिया में नहीं आएगा। हमारा जो आकर्षण है यही तो हमें खींचता है। शराबी का आकर्षण है शराब में, तो शराब की दुकान में जाता है। ऐसे हमारा जो चित्त है ना, ये संसार में आकर्षित है, उसमें सुख मान रहा है, रूप में और शब्द में, स्पर्श में, गंध में, रस में, सब जगह केवल वो रस लेता रहता, हर समय रस लेता रहता है, आनंद मानता है संसार में। यही कारण है वो फिर से लौट करके दुनिया में आता है और दुख पर दुख भोगता रहता है। तो जिसके मन में दुनिया का आकर्षण नहीं रह गया, वह दुनिया में नहीं आएगा और वह कभी इस भवटवी संसार में नहीं भटकेगा। वह सदा आत्मस्थ मुक्त स्वरूप है। जिसका बाहरी आकर्षण समाप्त हो गया, वही अपने भीतर संतुष्ट होता है और यही स्वसंतुष्टि ही परम उपलब्धि है। यही जीवन की परम उपलब्धि है। और जो वस्तुओं के पीछे भागता रहता है, संसार के पीछे भागता रहता है, वह निश्चय ही महान उपलब्धि से चूक जाता है। जो महान उपलब्धि क्या है? क्या बताए थे महान उपलब्धि? क्या बताए थे? किरण साहब, महान उपलब्धि क्या है? जो वस्तुओं के अधिकाधिक संग्रह में पड़ता है, निश्चय ही वो महत्वपूर्ण वस्तु से वंचित रह जाता है, यानी कि उसके जीवन की शांति भंग हो जाती है, वो उस स्थिति को नहीं प्राप्त कर पाता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बंदासन